अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास न्यूमेरिकल कुछ तो तीन ही रह गए थे इस चैप्टर 12 के। तो देख लेते हैं। एक हमारे पास रह गया था 12.6, बस ये लेंथ ही ज़्यादा है बेटा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। इसी तरह 20.7 है, 12.7 है। तो देखते हैं, इनको सॉल्व आउट करते हैं। फार्मूले वही, हर चीज़ वही लगेगी जो पहले हम सॉल्व आउट कर चुके हैं। तो देखें, पहले हमारे पास बेटा 12.6 अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो आपके पास बेटा बॉक्स बना हुआ होगा, जो कि पूरे सारे न्यूमेरिकल जिसके थ्रू हो सकते हैं। तो उसमें हमारे पास एक था बिहाइंड द मिरर, जहाँ पर भी लिखा हुआ होगा वहाँ पर क्यू नेगेटिव लेना है। दूसरा हमारे पास कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, कोई चीज़ वर्चुअल इमेज बना रही है कोई लेंस मिरर, तो उसमें हमारे पास नेगेटिव आएगा साइन। और उसके बाद हमारे पास इसमें दो फार्मूले थे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और हमारे पास बेटा था I/o इज इक्वल टू q/p। तो ये सारी चीज़ रिवीजन थी सारे न्यूमेरिकल्स की। तो अब 6 देखें, हमारे पास कहता है एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से इमेज प्रोड्यूस हो रही है। आ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ बेटा कितनी है? 8.7 सेंटीमीटर। इधर देखें नेगेटिव लिखा हुआ है, ये आपने नहीं लगाना है, पॉजिटिव ही है, ये मिस्टेक है सोल्यूशन में। तो f इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर है बेटा, क्योंकि मिरर हमारे पास है कनकेव। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, अभी हमने डिस्कशन की थी। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। वो कितनी है? 13.2 हमारे पास। तो देखें, ओ इज इक्वल टू 13.2 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा देखिए, हमारे पास कहता है एंड एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो देखें, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से। तो p इज इक्वल टू 19.3 सेंटीमीटर। ये भी आ गया बेटा। आगे देखें, कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। आई हमने फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें होती हैं ना, एक ऑब्जेक्ट हाइट, एक इमेज हाइट। प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फ्रॉम द मिरर। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस कितना हो जाए बेटा? 2p। वाज़े लिखा हुआ है कि इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार, दूर हो हमारे पास फ्रॉम द मिरर, मिरर से। तो पहले हमारे पास जो p था उसका डबल कर देना है आपने। पहले 19.3 था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2p। फिर आप i फाइंड आउट करना है आपने बी पार्ट में। ए पार्ट में क्या करना है? फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो पहले ए पार्ट को सॉल्व कर लें। ये गिवन डेटा लिखने के बाद फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज आपने क्यू फाइंड आउट करना है और आई फाइंड आउट करना है। ये सॉल्व आउट करने के बाद अगेन आपने आई फाइंड आउट करना है, लेकिन उसमें पी की वैल्यू जो पुट करनी है ना, वो इसका डबल लेनी है हमारे पास, बस ये फ़र्क होगा। तो अब इसको सॉल्व आउट करना है आपने बेटा। देखें, ये देखें वही लिखा हुआ p इज इक्वल टू 2p, जो बी पार्ट में गिवन था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देना। आगे देखें, अब हमारे पास बेटा इसका सोल्यूशन आएगा। ये 2p हो गया है। पहले हमने q फाइंड आउट करना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये पॉजिटिव आएगा 8.7, p की जगह पे वैल्यू पुट करें 1/q आ जाएगा। तो बेटा आपको पता है q को हमने फाइंड आउट करना है, तो ये p उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा हमारे पास। फिर सॉल्व आउट करना है सोल्यूशन, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 पॉइंट समथिंग हमारे पास। वो हो सकता है कैलकुलेटर से आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट ये ना हो बेटा, उसका कोई इशू नहीं है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। हाँ, 15 की रेंज में आना चाहिए हमारे पास, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसने ये मेथड गलत किया हुआ है। देखें, ये p उधर जाके माइनस हो जाएगा, f हमारे पास पहले ही पॉजिटिव है, तो मतलब 1/8.7 माइनस 1/19.3 ये आएगा। इसको कैलकुलेटर पे कर लें, इसको कर लें, दोनों को प्लस कर लें, और हमारे बल्कि माइनस कर लें, क्योंकि p उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास ये आंसर बनेगा होप सो 15.67 कुछ इस तरह का। तो वो ठीक है बिल्कुल। उसके बाद बेटा हमने इमेज हाइट फाइंड आउट करनी थी, तो उसका अगेन यही फार्मूला I/O इज इक्वल टू Q/P।
अब क्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है ना, पी हमारे पास पहले मौजूद है, ओ भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास कितनी थी, ये क्वेश्चन में आपको गिवन थी बेटा 12.6 में, देखें ये 13.2 सेंटीमीटर। तो हर चीज़ तो गिवन है, इसका मतलब अब मैंने जो फाइंड आउट करना है इसमें इमेज हाइट, तो सारी वैल्यूज़ देखें पुट किया है, ओ की जगह पे, क्यू की जगह पे, पी की जगह पे, और सॉल्व आउट किया है, तो आपके पास आई का आंसर ये आया है। अब बी पार्ट में अगेन हमने इमेज हाइट फाइंड आउट करनी थी, लेकिन पी कितना हो, 2p के इक्वल हो। तो देखें इधर 19.3 था, इधर 38.4 है, बस बाकी कोई भी फ़र्क नहीं होगा, सारी की सारी चीज़ें सेम होंगी, ओ भी सेम होगा, क्यू भी सेम होगा, पी डबल होगा, तो उसके लिए इमेज हाइट ये बनेगी आपके पास। तो देखें न्यूमेरिकल इजी है, बस स्टेटमेंट लेंथी थी। तो आगे आ जाएं 12.7 बेटा, कहता है नबीला यूजेज अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप, द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है हमारे पास बेटा, 38 सेंटीमीटर है। आगे देखें व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो हमने बेटा फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, ये तो बहुत आसान है। फोकल लेंथ की डेफिनेशन हमने जो मार्क की थी उसमें ही बेटा ये चीज़ लिखी हुई है कि ये रेडियस का हाफ होता है, तो इसका हाफ हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी, सीधी सीधी पहला पार्ट तो हो गया, ऐसे समझे। ये देखें एफ इज़ इक्वल टू आर ओवर 2, 38/2, ये आ गया। आगे देखें नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर, अब ये ऑब्जेक्ट है ना, नबीला हमारे पास वही ऑब्जेक्ट है खुद, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, वो कितना है बेटा 50 सेंटीमीटर। तो पी आपके पास है जी 50 सेंटीमीटर। आगे देखें वेयर विल हर इमेज अपेयर, हमने बेटा क्यू फाइंड आउट करना है, विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, हमारे पास ये बात की चीज़ है। पहले हमारे पास है वेयर विल हर इमेज अपेयर, हमारे पास उसकी इमेज कहाँ पे अपेयर होगी, क्यू हमने जो फाइंड आउट करना है। तो देखें 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, सारा वही फार्मूला है। एफ हमारे पास मौजूद है बेटा, वो वैल्यू पुट कर दी, पी हमारे पास मौजूद है, वो वैल्यू पुट कर दी, और 1/q हमने फाइंड आउट करना था, यहाँ से क्यू की वैल्यू हमारे पास निकाल लें। फिर ये चीज़ आपको डायरेक्ट, आपने पीछे कनकेव कन्वेक्स मिरर पड़े हुए हैं, उनके यूज़ से ही पता नहीं चाहिए कि कनकेव मिरर से कैसी इमेज बनती है, कन्वेक्स से कैसी बनती है। तो इसमें भी वही चीज़ हमारे पास होगी। आगे हमारे पास बेटा रह गया था 12.12, आप देखें इसकी स्टेटमेंट शॉर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या कहता है इसमें। कहता है द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज़ 5 डायोप्टर, ये हमने पढ़ा हुआ है। पावर ऑफ अ लेंस आपको बेटा गिवन है, पी कितना है 5 डायोप्टर हमारे पास, तो 12 हमारे पास जो है इसका ये पी इज़ इक्वल टू 5 डायोप्टर बेटा हमें गिवन है। उसके बाद देखें एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड। तो इमेज कितनी होनी चाहिए, 2 टाइम लार्जर होनी चाहिए, खुद ही दे दिया। तो देखें आपने बेटा फार्मूला पहले पढ़ा हुआ, क्यू ओवर पी इज इक्वल टू आई ओवर ओ पढ़ा हुआ है। तो उसने कहा 2 टाइम लार्जर इमेज, तो आई तो इमेज होती है ना हमारे पास, इमेज हाइट, उसको 2 लिख सकता हूँ। तो P क्या आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि उसने खुद ही कहा है। O क्या आ जाएगा 1, क्योंकि उसने कहा है इमेज हमारे पास होनी चाहिए 2 टाइम लार्जर देन, ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट की निस्बत ही, तो इमेज आई 2 है, ऑब्जेक्ट 1 होगा हमारे पास। अब यहाँ से बेटा मैं Q निकाल सकता हूँ, तो Q कितना आ जाएगा 2P के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Q इज़ इक्वल टू 2P। और पावर और फोकल लेंथ का हमारे पास जो रिलेशन होता है, ये अगेन पावर ऑफ अ लेंस की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। तो फोकल लेंथ हमने निकालनी है पावर से, तो वो पावर का रेसिप्रोकल होगी 1/5, 0.2 मीटर आ गया हमारे पास। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, q भी आपके पास मौजूद है बेटा। फिर हमारे पास हमने तो p फाइंड आउट करना है, q की जगह पे ये आ गया, f की जगह पे हमारे पास ये हमने निकाला है, वो पुट कर दिया आपके पास। उसके बाद जस्ट आपने इसको सॉल्व आउट करना है। इसमें बेटा ये करें, कोशिश करें कि आप इसको, इसका जो एलसीएम आपने लेना है, फॉर एग्जांपल 2p लेना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करा दें उसके साथ,
पूरी इक्वेशन को इधर भी 2p के साथ मल्टीप्लाई करा दें, इधर भी, तो उससे p आपके पास इजीली आ जाएगा आंसर। जब 2p से इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर भी हमारे पास, तो आपके पास p का आंसर 30 सेंटीमीटर इजीली आ जाएगा। वरना वो भी ठीक है जो मेथड आप सोच रहे हैं कि एलसीएम ले लें फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे भी इसको सॉल्व करें। तो ये था बेटा हमारे पास ये क्लास 10 का सबसे बड़ा चैप्टर, थोड़ा सा, लेकिन इसके न्यूमेरिकल बहुत ही आसान थे, कोई इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। इसको अच्छे तरीके से कर लें तो बेटा बाकी फ़िज़िक्स इतनी मुश्किल नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है बेटा चैप्टर 12। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 13 को स्टार्ट करेंगे। ओके जी।